हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि आज 1 जुलाई है, तो आइए 1 जुलाई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे विच नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम लोग कौन सा नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये कौन सा डे है दोस्तों? ये हमारा है डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं दोस्तों? तो डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द लेजेंडरी फिजिशियन। तो वो कौन है हमारे दोस्तों? विधान चंद्र रॉय। विधान चंद्र रॉय जी कौन है दोस्तों? ये हमारे वेस्ट बंगाल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। भारत रत्न कब इन्हें सम्मानित किया गया था दोस्तों भारत रत्न से? तो वो है 4 फरवरी 1961। 4 फरवरी 1961 को इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो टुडे इज द जीएसटी डे गवर्नमेंट टू ऑनर द टैक्स पेयर हु हैव बीन द पार्ट ऑफ द जीएसटी सक्सेस स्टोरी। तो आज जीएसटी डे भी है दोस्तों। जीएसटी जिसे इंडिया में 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था दोस्तों। अभी इसके 4 ईयर्स कंप्लीट हो गए दोस्तों, तो इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि जीएसटी किस तरह का टैक्स है, वेदर इट इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा कंट्री बना था दोस्तों? तो वो था कनाडा। कौन सा था? कनाडा। इंडिया में जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा लाया गया दोस्तों? तो वो भी पूछा जाता है। तो वो है 101st अमेंडमेंट। 101st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सन फार्मा लॉन्चेस संकल्प। अभी रिसेंटली में सन फार्मा जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, उसने संकल्प स्कीम लाया है दोस्तों। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया डॉक्टर्स के लिए। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो भी डॉक्टर इस पैंडेमिक में लोगों की हेल्प किए हैं, मदद किए हैं, तो सन फार्मा ने प्रॉमिस किया है टू प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड टू अ डॉक्टर बाय अ डोनेशन ऑफ कोविड-19 मेडिसिन एंड वैक्सीन an educational ad for the children of doctor who lost their lives in due to COVID-19। यानी जिन डॉक्टरों का मृत्यु हो गई दोस्तों ड्यू टू कोविड-19, उनको सन फार्मा कंपनी जो है उनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज और जितने भी मेडिसिनल और वैक्सीनल फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सन फार्मा से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे दोस्तों? तो सन फार्मा के जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं दिलीप संघवी। कौन है दोस्तों? दिलीप संघवी, ठीक है। दिलीप संघवी जो है वो सन फार्मा के फाउंडर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जून 2021 इन जम्मू एंड कश्मीर हु लॉन्च्ड हौसला प्रोग्राम फॉर कैटेलाइजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए हौसला स्कीम लॉन्च किया गया दोस्तों। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है दोस्तों। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है वो वुमेन इंटर्नशिप को क्या किया जाएगा? बूस्ट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जिसमें कि पहला जो बैच है 100 वुमेन्स का वो ऑन बोर्ड है दोस्तों। स्टार्ट होने वाला है कब से? जुलाई 2021 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Jacob Zuma, who has been sentenced to 15 months in jail in the former president of which country? तो ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट है दोस्तों? तो ये है साउथ अफ्रीका के, ठीक है। अभी रिसेंटली में इन्हें जो है वो 15 मंथ के लिए जेल कर दिया गया दोस्तों। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट रहे और फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा है। तो आइए दोस्तों उन्हें क्यों सेंटेंस किया गया देख लेते हैं। तो सेंटेंस कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ डिफिन इन इट्स ऑर्डर टू अपीयर इन इंक्वायरी ऑफ करप्शन। तो इन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे और ये कोर्ट के बिफोर प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, तो फाइनली उन्हें 15 मंथ का जेल किया गया दोस्तों, है ना। आइए इनके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे ही सर्व्ड एज द 4th डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के 4th प्रेसिडेंट चुने गए थे दोस्तों। इनका टेन्योर जो था वो क्या था? 2009 से लेकर 2018 तक था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the head of the WhatsApp payment in India? तो WhatsApp पेमेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों फेसबुक के द्वारा, है ना। फेसबुक जो कि अभी व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है,
फेसबुक ने खरीद लिया था दोस्तों व्हाट्सएप को। तो अभी रिसेंटली में किसे अपॉइंट किया गया हेड व्हाट्सएप पेमेंट का, तो ये है हमारे मनीष महात्मे जी। मनीष महात्मे जो थे वो पहले अमेजॉन पे के फॉर्मर एम्प्लॉय हैं दोस्तों, है ना, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव। अभी फाइनली उन्हें व्हाट्सएप पेमेंट के लिए हेड अपॉइंट किया गया दोस्तों। आइए व्हाट्सएप से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप का फाउंडेशन कब हुआ था, तो फरवरी 24, 2009 में हुआ था दोस्तों। अभी प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, तो विल कैथरेड है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि अभी प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, who has launched an exclusive enforcing contract portal in the Department of Justice located? तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारे वारुण मित्रा। कौन है दोस्तों, वारुण मित्रा। तो इन्होंने फाइनली ये पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसका मेन जो पर्पस है वो क्या है, प्रमोट करना बिजनेस को, है ना, कंट्री में, और इम्प्रूवमेंट लाना दोस्तों लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has recently certified malaria free by World Health Organization? यानी WHO के द्वारा अभी रिसेंटली में किस कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित किया गया दोस्तों? तो ये हमारा चाइना जो है, जिसमें जो कि 40th रीजन बन गया है दोस्तों WHO स्टेटस के अकॉर्डिंग, जो मलेरिया फ्री हो गया है, ठीक है। इससे पहले चाइना में लगभग 30 मिलियन केसेस थे दोस्तों 1940 से लेकर अभी रिसेंट तक, ठीक है। अभी फाइनली जो है रिसेंटली ये मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया दोस्तों WHO के द्वारा। आइए रिसेंट में जो मलेरिया फ्री कंट्रीज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अभी एल सल्वाडोर, जिसको 2020 में ही अभी रिसेंटली मलेरिया फ्री घोषित किया गया था। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, जिसे 2019 में घोषित किया गया था, और प्राग्वे और उज्बेकिस्तान, जिसे 2018 में मलेरिया फ्री घोषित किया गया था दोस्तों। आइए मलेरिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों कि मलेरिया जो है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है दोस्तों। तो ये खास तरह की एक मॉस्किटो है दोस्तों, इसका नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसके काटने से हमें मलेरिया होता है। मच्छर के काटने से एक और बीमारी होता है दोस्तों, डेंगू। ये किस टाइप के मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, तो ये एक खास तरह की मच्छर है जिसका नाम है एडिस मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्पेस एजेंसी विल हायर लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट? तो फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने वाला कौन सा स्पेस एजेंसी है दोस्तों, तो ये हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये ऐसे जो है वो ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जिससे वो क्या है, डिसेबल्स को भी भेज सकता है, और ये लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता है कि स्पेस इज फॉर एवरीवन, यानी कि स्पेस जो है वो सभी के लिए, वेदर समवन इज डिसेबल्ड अनेबल टू रीच स्पेस, बट स्पेस जो है वो सभी के लिए है। अभी रिसेंटली में जो अमेजोन के फाउंडर है दोस्तों जेफ बेजोस, उन्होंने भी स्पेस का दौरा किया अभी रिसेंटली में, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सॉल्ट प्रोग्राम? सॉल्ट प्रोग्राम बेसिकली क्या है दोस्तों, तो ये एक सपोर्टिव प्रोग्राम है आंध्र प्रदेश का दोस्तों। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्ट पूछ लिया जाए तो आप में भी कंफ्यूज हो जाए कि ये किस तरह का स्कीम है, लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली है सपोर्टिंग आंध्र, है ना, फॉर लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है आंध्र प्रदेश का दोस्तों, ठीक है। टू ट्रांसफॉर फाउंडेशनल लर्निंग एंड गवर्नमेंट स्कूल फॉर विच वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $250 मिलियन। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने आंध्रा को 250 मिलियंस का ऐड दिया दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड न्यू सब्सिडरी मोबिलिटी सॉल्यूशन? तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारा टीवीएस कंपनी। कौन है दोस्तों, टीवीएस कंपनी। टीवीएस कंपनी जिसका की फाउंडेशन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों, तो इसके फाउंडर है टीवी सुंदरम। कौन है, टीवी सुंदरम इसके फाउंडर है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द सीईओ ऑफ नीति आयोग हु हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर। तो अभी रिसेंटली में अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के कौन है दोस्तों, सीईओ है। अगर चेयरमैन की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ इसके चेयरमैन है। तो फाइनली अमिताभ कांत को 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया दोस्तों, यानी कि 1 साल के लिए और ये
नीति आयोग के सीईओ ही बने रहेंगे। नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु रिसीव फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। फुकुओका ग्रैंड प्रिक्स प्राइज जो है दोस्तों, ये जापान का जर्नलिज्म के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है दोस्तों, बहुत बड़ा अवार्ड है ये। तो ये किसे मिला दोस्तों? ये हमें मिला है पी साईनाथ को। पी साईनाथ को अभी फुकुओका ग्रैंड प्रिक्स 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। इनका एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है दोस्तों न्यूज से रिगार्डिंग, जिसका नाम है परी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परी के फाउंडर कौन है, तो परी वेबसाइट के फाउंडर हमारे पी साईनाथ है दोस्तों। अभी रिसेंटली में इन्हें जापान के सबसे बड़े जर्नलिज्म अवार्ड फुकुओका ग्रैंड प्रिक्स प्राइज से सम्मानित किया गया दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट डिड रशिया स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट? तो ये कौन सा है दोस्तों स्टेट? हमारा तमिलनाडु, कुंडलकुलम में स्टेब्लिश्ड होगा दोस्तों। इसका जो मेन एम है वो क्या है कि इंडिया और जापान के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप को इनहेंस करना दोस्तों। ठीक है, बायलैटरल रिलेशनशिप को इनहेंस करना है ना। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जा रहा है दोस्तों, इसके लिए कौन सी रशियन कंपनी जो है वो हेल्प कर रही है दोस्तों? तो वो है रोस्टम। ठीक है, जो कि कुंडलकुलम में एस्टेब्लिश होगा इसके लिए। और इस प्लांट का जो जनरेशन होगा दोस्तों, जनरेशन यानी कि कितना बिजली वगैरह पैदा कर सकता है, तो इसका जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा? 1000 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा दोस्तों। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मनिर्भर कृषि ऐप टू इक्विप फार्मर फॉर एग्रीकल्चर इनसाइट एंड वेदर एट हैड बीन लॉन्च बाय whom रिसेंटली? तो ये कौन है दोस्तों? ये हमारे के विजय राघवन है, जिन्होंने अभी फाइनली आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया दोस्तों। इनका जो मेन एम है वो क्या है? किसान को आत्मनिर्भर बनाना, कि उन्हें क्या है एग्रीकल्चर और वेदर से रिलेटेड सारे अलर्ट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आईसीसी टुडे रिलीज द लेटेस्ट रैंकिंग फॉर टेस्ट बैट्समैन विद न्यूजीलैंड कैप्टन। हाँ, तो अभी फाइनली आईसीआईसी ने अपना टेस्ट रैंकिंग जारी किया दोस्तों। इसमें न्यूजीलैंड के कैप्टन जो है केन विलियमसन वो टॉप पे रहे हैं दोस्तों। इनका टोटल जो रेटिंग पॉइंट है वो 901 है दोस्तों। सेकंड नंबर पे हमारे स्मिथ है ना, एडम स्मिथ, जिनका की पोजीशन जो है वो सेकंड है, और इनका रेटिंग पॉइंट कितना है दोस्तों? 891 है। इंडिया के विराट कोहली ये 4 नंबर पे है दोस्तों। इनका रेटिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों तो 812 है। तो जो हमारे 4 टॉप रैंकर है दोस्तों वो कौन है? फर्स्ट पे गेन विलियमसन, सेकंड में स्टीव स्मिथ, और थर्ड में हमारे मैरिनस ल्यूबिगेन, और फोर्थ पे हमारे विराट कोहली। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन दोस्तों यहीं एंड होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट लाने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय एंड हैव अ नाइस डे।